सखाओं की चल रही है ना, ऐसे ही हमारे सखाई हैं भैया हमारे। क्या बात है, एक बार प्रवीण शर्मा जी के लिए हृदय से तालियों का योगदान, और हमारे आशीष भैया के लिए हृदय से तालियों का योगदान। देखो, एक अपने नाम से पहचान बनाई, एक बहुत जन जन तक आप सब लोगों की आवाज दूर दूर तक पहुंचाई। देखो, ये सार की बात है जीवन में। कहते हैं ना, जिंदगी में हजारों के मेला जुड़े और हंस जब जब उड़े तो राज राजे रहे ना वो रानी रहे, बल्कि कहने को हरदम कहानी रहे। बस तू दुनिया की आनी न जारी रहे प्यारे, ना बुढ़ापा रहे ना। इसलिए नेकी का कार्य भाव, तो वहां पर जगह जगह धर्म की चर्चा भी मैं आज बहुत बहुत अहोभाग्य भाव जो है, मतलब आप सब लोगों के मध्य में इतनी व्यस्तता होने के कारण भी, और हमारे श्रीमान प्रवीण शर्मा जी भैया जी का एक बार दिल से तालियों का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं कई बार देखता हूँ कई कथाकारों की तो ये वो रहती है कि महाराज हमारे पास तो पहुंचते भी नहीं है, बोलो राधे। लेकिन फिर भी भैया का आज एक बार तहे दिल से हृदय से तालियों का योगदान, बहुत बहुत। और समाज की बातों को, यही नहीं, धर्म की बातों को, समाज की बातों को, और विशेष रूप से हमारे भैया जी का निवेदन रहता है, हम लोग खबरें सुनते हैं, आप भी सुना कीजिए। एक पहाड़ी गपशप के नाम से और हिमाचल फास्ट टीवी के नाम से भैया का चैनल है, तो जिन्होंने अगर नहीं अपना सब्सक्राइब किया हो या न जुड़े हो तो आज से आप जुड़ना भी जरूर, ठीक है ना। तो उनके लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान, बहुत बहुत। आइएगा, वो विशेष रूप से हमारी समाज के उत्थान के लिए, हमारी जो नई जनरेशन है उसके मैंने कई बार देखा है, हाँ, एक नशे के खिलाफ, तो ये यही सब बातों को, जो हमारी समाज को अच्छा भाव होता है, तो यही तो अच्छे लोगों की खूबियां होती है महाराज। और आप सबने जो समय दिया है, और हमारी मंदिर कमेटी कालीनाथ जो कमेटी है धीरा की, उनकी तरफ से हम आपका बहुत बहुत आभार, और एक बार हृदय से तालियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, अब मैं कथा में चलता हूँ। कथा का जो सार था, इन कथाओं को ब्रजवासी ही कोई परम संत हैं। आज हमारे वृंदावन में एक परम संत, जिनका ऐसी भूमि पर जन्म हुआ, ऐसी, एक बार बोलो, ऐसी भूमि पर जन्म हुआ जहां पर संस्कृत के एक ही विद्यालय का भाव है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस, जिसकी शाखाएं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, वर्ल्ड में मिलेंगी। कोई भी विद्यालय से ही शाखा संपूर्णानंद बनारस से ही जुड़ी हुई है। हमने जो अपनी शिक्षा दीक्षा हुई है, वो भी हमारी जो मार्कशीट पे आता था संपूर्णानंद लिखा आता था, बनारस का। ऐसे ही हमारे ब्रज में एक संत जिनका जन्म बनारस में हुआ, लेकिन कृपा कहां मिली जाकर के, वृंदावन में। डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, आप थोड़ा ही जी पाओगे, आप क्या कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने समर्पित जीवन भगवान को कर दिया। और सोचिए कि आज एक किडनी खराब होती है, लोग जी नहीं पाते हैं, और स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज दोनों किडनियां खराब हैं, फिर भी ठाकुर जी की शरणागत होकर के। तो वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की लीला है, और इन वृंदावनों की लीलाओं को वही समझा सकता है जो वृंदावन का अनुसरण किया हुआ है। वृंदावन की मिट्टी में लोग तो गाते रहते हैं, मैंने सुना है, कितना गाया, अच्छा बताओ, आपने भी सुना होगा, कौन सा ये भजन हजारों वर्षों से गाया जाता है, राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे, ओ तकदीर बदल, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती, सुनते हैं ओ दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, ओ एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए,
राधे तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की, अगर धूल जो मिल जाए, अगर धूल जो मिल जाए, ये सच कहता हूँ श्यामा, सच कहता हूँ श्यामा, तकदीर बदल जाए, ओ तकदीर बदल जाए। बोले राधा रानी सरकार की, राधे राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। राधा रानी के ब्रज तत्व महत्व का विषय है महाराज, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ब्रज की तत्वता को, महत्वता को वही कह सकता है जिसने अनुभूति की है, जिसने अनुसरण किया है। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आज चैनल तो यहाँ पर हिमाचल में भी बहुत हैं, लेकिन हिमाचल फास्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भैया जी जब वृंदावन गए थे हमारे श्रीमान प्रवीण शर्मा जी, तो कई माताओं के कमेंट भी आते थे, कई माताओं के फोन भी भैया के पास में भी आए, है ना। तो कि हमने जो वृंदावन जब पहुंचे कुछ लोग, और कुछ लोग जब नहीं पहुंचते थे, तो वृंदावन के एक एक मंदिर का वीडियो आप लोगों तक, सबसे पहला एक व्यक्ति था, सबसे पहले भैया थे जो हिमाचल से वृंदावन जाकर के और वृंदावन की उन खूबियों के बारे में जो लोगों ने हिमाचल में बैठ करके देखा, उसके लिए मैं भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज शायद वही कृपा है जो धर्म की चर्चा, जो बांके बिहारी की चर्चा आगे आपने बढ़ाई। इसी प्रकार आज इतने फॉलोवर्स हैं भैया के, और आप हम सब भी चाहने वाले, और आप हम सब नहीं चाहने वाले होते तो आप शायद इधर, एक बार दिल से तालियों का योगदान, बहुत बहुत आपका समय दिया। आइए, ब्रज तत्व की बात चल रही है, एक बार बोलो ब्रज तत्व की बात चल रही है। भगवान की इस कथा को वैसे तो बहुत लोग सुनाते हैं, गोवर्धन पूजा हो गई, लो जी 56 भोग लगा दिया, लो जी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे पूजा करा दी। थोड़ा ध्यान दीजिए, हाँ, लेकिन जो गोवर्धन पूजा का, जो कथा का जो सार है, वो मार्गदर्शन करिएगा। एक बार दोनों हाथ उठा के अर्जी हाजिरी लगाओ तो राधे, एक बार जोर से जरा राधे। बोले क्या सार है? जब एक दिन हो गया, बोलो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, जब 3 दिन हो गए, तो तीसरे दिन मैया जसोदा, बोलो तीसरे दिन, इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं कथा, तीसरा दिन हो गया तो मैया जसोदा किससे कह रही है? सखाओं से, कन्हैया के सखाओं से कह रही है। क्या कह रही है? क्यों रे ब्रजवासियों, एक बार बोलो, बोलो क्या कहा? क्यों रे ब्रजवासियों? बोले हाँ, जब मेरा लाला माखन चुराता तो आपके लिए चुराया, तब तो तुम कन्हैया के पीछे पीछे लगे घूमते रहते थे। हाँ? जब लीलाएं करी तब जो है मेरे कन्हैया के पीछे पीछे लगे रहते थे। ध्यान से सुनना जरा, सार है। शायद फिर मैं कहना चाहता हूं कि इस सार को कोई ब्रजवासी ही समझा सके। ये ध्यान से सुनो जरा, क्या कही मैया ने? चौरे लालाओ, चौरे ब्रजवासियों, जब मेरे लाला ने माखन चोरी करी तो पीछे पीछे लगे रहते, हाँ? जब और लीलाएं करी तो पीछे पीछे लगे रहते। आज मेरे लाला के ऊपर विपत्ति आई है, बोलो जरा एक बार, क्या आई है? विपत्ति आई है, जोर से बोलो जरा, क्या आई है? और मैं ये कहना चाहता हूं कि संसार में, हे मेरे मालिक, हे मेरे भागवत महापुराण, हे मेरे बांके बिहारी, कभी किसी के जीवन में और किसी के ऊपर विपत्ति न आए। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है सब सुखी हों, हे प्रभु सभी सुखी हों। बोलो जरा एक बार हमारे साथ मिलके, हे प्रभु सभी सुखी हों, कोई न हो दुखारी, कोई न हो दुखारी, इस संसार में कोई दुख में न हो, कष्ट में न हो। तो आज मैया कहने लगी कि आज मेरे लाला के ऊपर विपत्ति आई है, तो आप सब जो हैं चुपचाप बैठ गए हो,
और ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि विपत्ति किसे कहते हैं? जब समय बिगड़ जाए। बोलो राधे। और जब समय आता है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, समय की बहुत बड़ी कीमत है, पहचानना चाहिए। कहते हैं क्या, पूज्य संत कहते हैं, वक्त, उसे समय को वक्त भी कह देते हैं। एक बार क्या कहते हैं, बोलो, वक्त भी कह देते हैं। और वक्त का क्या कहा, बड़ी सुंदर बात कही, वक्त ही इंसान का सम्मान करा देता है। बोलो जरा, वक्त ही इंसान का सम्मान करा देता है और वक्त ही इंसान का अपमान करा देता है। वक्त पढ़ने पे समझ में आया, एक बार बोलो, वक्त पढ़ने पे समझ में आया कि वक्त ही इंसान की पहचान, समय की लीला है महाराज। समय को विशेष रूप से आज वही वक्त आया, किसके ऊपर? भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। क्यों? 7 वर्ष के कन्हैया नख पे धारण करे हुए हैं गिरिराज जी महाराज को। हाँ, तो आज मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया कहने लगी, वैसे तो मेरे लाला के पीछे पीछे लगे रहते हो तुम लोग, और आज विपत्ति आई है तो मेरे लाला की सहायता नहीं कर रहे हो। तो कुछ ब्रजवासी, एक बार बोलो, तब कुछ ब्रजवासी मैया की बात पे प्रसन्न है कि बोले, मैया, बोले हाँ, अब हम रक्षा करेंगे, तू बिल्कुल चिंता न कर। तो अपने लाठी डंडे लेकर के, एक बार बोलो, अपने लाठी डंडे लेकर के और जाने लगे और कन्हैया के पास पहुंचे और कहने लगे, कान्हा, बोलो जरा, क्या कहा? ओ कान्हा, ओ कन्हैया। बोले हाँ। बोले तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। क्या करो? आराम कर लो थोड़ी देर। बोले फिर गोवर्धन कौन संभालेगा? बोले हम संभालेंगे गोवर्धन को। बोलो राधे। भगवान के मन में आया, इसमें 2 कारण है। भगवान के मन में आया, ला देखता हूं, तुम्हारे लट्ठों को देख लेता हूं। अगर वो वैसे मन से कहते तो कोई दिक्कत नहीं, वो ताकतवर लट्ठों को लेकर के बन रहे थे। हाँ, तो भगवान ने कहा, लगाओ अपनी अपनी लाठी डंडे। सबने अपने अपने लाठी डंडे लगाए। भगवान ने थोड़ी सी उंगली नीचे करी और जैसे उंगली नीचे करी तो गिरिराज जी नीचे आने लगे। और जैसे गिरिराज जी नीचे आने लगे, भैयाओ, मेरी श्रद्धामयी माता, बहन, भाई, बंधु, धीरावासियों, देवभूमि हिमाचल वासियों, तो जब गिरिराज जी नीचे आने लगे तो जितने भी लाठी डंडे थे सब टूट गए तड़ तड़ करके। और जैसे ही टूटे महाराज तो सब दबने लगे। क्या करने लगे? जैसे किसी की छत नीचे आती है ऐसे ही नीचे आने लगे। तब जैसे दबने लगे तो ब्रजवासी घबराने लगे, कहने लगे, ओ कान्हा, अरे रोकियो भैया, रोकियो, रोक 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 रोक। क्या कही? बोलो, रोक रोक भैया, अरे कान्हा। बोले हमारे बस की बात ना है। फिर भगवान ने नख पे धारण कर लियो। यहाँ सार है भगवान की कथा का, ध्यान से सुन लेना एकाग्रता से। और आज तक जो लोग नहीं आए थे उनको भी 7 दिन कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। बोले हाँ। तो यहाँ पर फिर से भगवान ने नख पे धारण किया गिरिराज जी को। हाँ, एकदम से भगवान ने जैसे नख पे धारण करो, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, ब्रजवासियों के मन में शंका हो गई। अब देखो सार की कथा प्रारंभ हो रही है। क्या हो गई? बोलो, ब्रजवासियों के मन में शंका हो गई। अच्छा, शंका क्यों नहीं होगी जी? शंका तो होगी जी। बोले क्यों? क्योंकि इतने इतने ब्रजवासियों के लाठी डंडे टूट गए। हाँ, और भगवान ने कहां पे धारण किया है? नख पे। इतनी उंगली के नख पे धारण किया है भगवान ने गिरिराज जी को। शंका तो नेचुरल है महाराज, होनी थी एकदम से। सज्जनों, मेरी श्रद्धामयी माता, बहन, भाई, बंधुओं, यहां पर ब्रजवासियों ने जब शंका हुई तो प्रश्न कर दिया। और प्रश्न क्या कर दिया? क्यों रे कन्हैया? बोले हाँ, ये तेरे अंदर इतनी शक्ति कहां से आई जो तूने गोवर्धन को उठा लिया? ये ध्यान से सुन लेना, इतनी ताकत, इतनी शक्ति कहां से आई? तो मेरी श्रद्धामयी माता, बहन, भाई, बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं भगवान हूं। क्या कहा? एक बार जोर से बोलो। ये 2 जगह भगवान ने कहा है कि मैं भगवान हूं। एक तो गोवर्धन पर्वत उठाया है तब कहा है कि मैं भगवान हूं, और एक कहां कहा है?
जिस वक्त भगवान ने मिट्टी खाई है, क्या खाई है बोलो? मिट्टी खाई। हाँ, एक बार बोलो कहां? मिट्टी खाई है। तो आज भी रमण रेती के आगे ब्रह्मांड घाट बना हुआ है, जो भगवान ने मुख में संसार के दर्शन कराए। अब यहां समझिए महाराज। बोले बाबा जैसे ही शंका हुई कि भगवान हो, बोले हाँ, तो आपने गोवर्धन को उठाया कैसे, ये बताओ हमें। तो केवल ब्रजवासी कहने लगे, आप बस केवल हमें इतना बताओ कि आपके अंदर इतनी शक्ति कहां से आई। तो भगवान ने कहा, कछु माखन को बल भड़ो। बोल जरा एक बार, कछु माखन को। दे यहाँ में हम लोगों का भी सार है। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं इस कथा के प्रसंग के माध्यम से, अगर समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, एक बार बोलो मेरे साथ, कछु माखन को बल बढ़ो। कछु माखन को मतलब जो हमने माखन खाया। क्या खाया? जोर से बोलो। माखन खाया, मिश्री खाई, दूध दही खाया। और ये सच्चता है कि जो लोग दूध दही माखन मिश्री खाने वाले हैं ना, वही आज के समय में अच्छे हैं, ताकतवर हैं, बलवान हैं। लेकिन ये नहीं, आज के समय में सुबह सुबह चाउमीन, डोसा, एक वो आवे महाराज लंबी लंबी सी आत्मा सी, क्या बोले, लंबी लंबी हो जाए, चाउमीन है, बर्गर, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं भैया। ये ईजा पिज्जा खाओगे, प्लास्टिक दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या महाराज है, तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और स्वास्थ्य के लिए हम इसलिए कह रहे हैं कि दूध दही माखन मिश्री खाओ, ये मैं निवेदन भी करता हूं। और आजकल विशेष रूप से तो मैं अपनी प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आपके ऊपर तो भैया हमारे घर परिवार की जिम्मेदारियां हैं। जब आप स्वस्थ रहोगे तो हमारा जीवन भी प्रसन्न रहेगा। हाँ, इसलिए बच्चों को हमेशा बाहर की वस्तुओं को ज्यादा खाना नहीं चाहिए। खाओ, चलो मनोरंजन हो गया कभी, वो एक अलग बात है। लेकिन कई लोग सुबह उठ करके ऐसे खान पान, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अब मैं कथा में आ जाता हूँ। एक बार बोलो, कछु माखन को बल बढ़ो। बोलो क्या कहा? कछु माखन को। बोले जो मैंने माखन चुरा के खाया, लोग तो कहते थे माखन चोर है। जोर से बोलो, लोग तो कहते थे माखन चोर है। लेकिन जो मैंने माखन खाया उसकी शक्ति आई। बोलो जरा, उसकी क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी कहते थे खाया पिया अंग लगेगा। एक बार बोलो, खाया पिया और दान किया वो, और बचे कुचे को। क्या बात है, एक बार धीरा वालों के लिए हृदय से तालियों का भाई महाराज। एक दिन भैया मैंने कथा सुनाई है जो खाया पिया वाला अंग लगेगा वाला, आज देखो इन्हें पूरा ये हमारा मुहावरा जैसा याद हो गया है। इसके लिए हृदय से तालियों का भाव। दो बात तो समझ में आई है, वो लग तो आपके में भी आई होगी, खाया पिया अंग लगेगा और दान किया वो। तीसरी बात पे अमल भी करना। बोलो जरा, तीसरी बात पे अमल भी करना। बोले कौन सी? बोले बचे कुचे को। इधर ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना नहीं तो कोई भरोसा नहीं है क्या होगा। चलो कोई बात नहीं, आओ। भगवान बोले कछु माखन को बल बढ़ो। एक बार बोलो, कछु माखन को। दूसरी बात कही, कछु गोपन करी सहाय। बोलो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तो ब्रजवासी भड़क गए। ब्रजवासी कहने लगे कि माखन खाया अच्छी बात है, तुम कह रहे हो कि गोपों ने सहायता करी। गोप माने ग्वाल, हमने सहायता करी। हम तो अपनी लाठी डंडे लेकर के गए थे कान्हा, हमारे सब लाठी डंडे टूट गए। हमने कोई तुम्हारी सहायता, जोर से बोला, हमने तुम्हारी कोई सहायता नहीं करी है। ओहो, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ऐसे नहीं समझोगे तो सार की बात।
भगवान बोले जिस समय में गोवर्धन उठा रहा था, बोलो जिस समय में गोवर्धन उठा रहा था उस समय थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा था। एक बार ध्यान दो जरा, आपकी तरफ टकटकी लगा करके देख रहा था। तो भगवान ब्रजवासी कहने लगे देखने से क्या हो गया महाराज? बोले देखने से ही तो हुआ। बोले क्या? बोले तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति थी, बोलो तुम्हारे अंदर जो भी शक्ति थी वो थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले थोड़ी शक्ति थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर आ गई। एक ब्रजवासी कहने लगा क्यों रे नंद के लाला? एक बार बोलो क्या कहा? क्यों रे नंद के लाला? हमने तो सुना था माखन चोर है। जोर से बोलो, हमने तो सुना था माखन चोर है। तब तक दूसरा वाला बोला हमने तो सुना था कि चीर चोर है। बोलो हमने तो सुना। तीसरा कहने लगा हमने सुना था चित चोर है। हमने सुना चित चोर है। तब तक एक ब्रजवासी कहने लगा कान्हा अब ये भी कमी रह गई थी। बोले क्या? शक्ति भी चुराने लगे। तो भगवान ने कहा कि मैं शक्ति को देना भी जानता हूं और समय आने पर शक्ति को ये ध्यान से सुनो, ये सार है और इस सार को कथा सब सुनाते हैं। गोवर्धन की पूजा आपने 1000 बार सुनी होगी। ये सार है महाराज, कथा का सार है। इस गोवर्धन जी की पूजा से हमें कुछ मिले न मिले वो तो एक अलग विषय कि कर्म करेंगे तो फल तो मिलेगा, लेकिन एक सार है। वो सार क्या है? बोले यही सार है भगवान शक्तियों को देना भी जानते हैं। बोलो जरा एक बार, भगवान शक्तियों को और समय आने पर शक्तियों को। अब ये लेने की और देने की बात यह है कि इसके आप स्वयं सभी साक्षी विराजमान बैठे हैं। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम देख भी नहीं सकते हैं, हम सुन भी नहीं सकते हैं, हम चल फिर भी नहीं सकते हैं। बहुत से लोग कहते जरूर हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूं जब तक कान्हा की कृपा नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को वो बातें अलग है, आंखें अलग हैं, अलग कार्य करती हैं, कान अलग हैं, अलग कार्य करते हैं, लेकिन हमारे इस शरीर को चलाने का जो कार्य है बस एक छोटा सा आत्मा का स्वरूप। और आत्मा का भाव क्या कहा है? कुछ न मानो, शास्त्रों को पढ़ने में तो बहुत समय लगता है, शास्त्रों को समझने में बहुत समय लगता है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे, हमारे जो पूर्वज होते थे, 100 बातों की एक वो टीवी पे एक वो आता है ना, शो आता है, पता नहीं शायद न्यूज 18 इंडिया पे आता है, 100 बात की एक बात। आता नहीं आता सर, है ना? तो वहां पे जब लिखता है ना 100 बात की एक बात, तो 100 बात की एक बात ये है। बोले क्या? हमारे पूर्वजों ने पहले ही बोल दिया। बोले क्या? बोले आत्मा सो परमात्मा, आत्मा सो। ये सच्ची बात है। एक बार जोर से बोलो, आत्मा सो। अगर आत्मा शरीर में है वो भगवान की कृपा है। और आत्मा जन्म लेती है, बोलो जरा, आत्मा फिर क्या होता है महाराज? बोले ये शरीर जब छूट जाता है तो उस प्रकार कार्य होता है। किस प्रकार? जिस प्रकार एक किराएदार जब अपना मकान मिल जाता है उसे, तो किराए के मकान को छोड़ करके अपने मकान में शिफ्ट हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा जन्म लेती है लेकिन आत्मा कभी मरती, वो भगवान से मिलती है और भगवान में ही विलीन। यहाँ पर एक शब्द गोसाई बाबा ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बहुत सुंदर चौपाई है। हाँ, एक बार बोलो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। हमें अमल करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। ऐसा न हो कि समझते 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 हमें देर हो जाए
और इस संसार में हम अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करके क्यों धुंधकारी को भगवान की कथा सुनाने का मतलब हुआ? कथा नहीं सुननी पड़ती, भागवत की कथा धुंधकारी को सुनना नहीं पड़ता। बोले क्यों सुनी धुंधकारी ने? क्योंकि उसने अत्याचार किए, पाप किए, अधर्म किए, अनीतियां, कुरीतियां, विकृतियां। इसलिए ध्रुव को क्यों भगवान की प्राप्ति हुई? एक बार बोलो, ध्रुव को क्यों भगवान की प्राप्ति हुई? ध्रुव की कोई उम्र नहीं थी। यहां पर हमारे पूज्य गुरुदेव, पूज्य संतजन, पूज्य विद्वान लोग क्या कहते हैं? बहुत सुंदर बात कहते थे, बचपन बन गया तो पूरा जीवन बन गया। एक बार बोलो, बचपन बन गया तो पूरा, और बचपन ही बिगड़ गया तो पूरा जीवन। बचपन से सेवा वास्तव में, और बड़ी सुंदर सी बात कही है। एक प्यारा सा भाव है, मेरे साथ में गुणगान करिएगा, चिंतन करेंगे। बड़ा प्यारा सा भाव कि जिनको बचपन से मिला सत्संग है, बोलो, जिनको बचपन से। आज सच बताऊं ना, आज हमारे भैया वगैरह या आप सब लोग यहाँ पहुंचे हो ना, तो क्यों पहुंचे हो? क्योंकि बचपन को अगर याद करें तो हमारी जो बुजुर्ग, हमारी जैसे माता दादी वगैरह सभी लोग, आपको जैसे बहुत से बच्चों को आज लेके आते हो ना, तो ऐसे हम आप लोगों को भी भगवान की कथा में लेके जाते हो। कहीं भगवान की कथा हो रही, चलो बेटा, चलो बेटा, तभी तो हम लोग धर्म से जुड़े, तभी तो हम लोग सत्य से जुड़े। और मैं फिर कहना चाहता हूँ कि एक वृंदावन में तो बागेश्वर जी ने अलग जगह दिया है, हिंदू सनातन एकता यात्रा का, वहां पर तो कल विश्राम हो गया, लेकिन मैं फिर प्रार्थना करना चाहता हूं कि वह हिंदू सनातन एकता का भाव आगे आने वाली पीढ़ी को अगर हमें समझाना है तो हमें एकजुट रहना ही पड़ेगा। इस सब से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, ये जाति भेदभाव से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। एक ही परमात्मा के अंशज है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस यात्रा में हम सम्मिलित नहीं हुए तो क्या हुआ? इन कथाओं के मार्गदर्शन से ये यात्राएं कभी हमारे जीवन में विश्राम लेने वाली। और आज हम आप सब लोग धर्म से जुड़े रहेंगे तो आप सब लोगों के, हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी धर्म से जुड़ी रहेगी। मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं मैं कथा सुना रहा था तो एक छोटा सा बालक, भैया जी बहुत छोटा सा बालक भगवान की कथा में आए बड़ी श्रद्धा से, और खाली हाथ नहीं आए। हाँ, खाली हाथ नहीं आए, छोटा सा है, हम तो बड़े, छोटा सा आए। पहले तो दादी माँ, उसके एक घर वाले आते तो वो प्रणाम करते, हाँ, फिर वो भी प्रणाम करे। तो एक दिन मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भैया इधर आओ। जी महाराज जी, बड़ा सुंदर शब्द बोलना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुम्हारी समझ में कथा आती है? ऐसे पूछा, तुम्हारी समझ में कथा आती है? बोले गुरुजी आप ये मत पूछो कथा समझ में आती है। मैंने कहा तो? बोले ये पूछो मेरे को भेजता कौन है इधर। मैंने कहा तो भेजता कौन है भाई? बोले मेरी दादी भेजती है। तो दादी के लिए भाई थे वहां, कौन भेजता है? बड़ा मतलब ऐसी बातें करने वाला है। मैंने पहली बार देखा ऐसा बालक भाई, बहुत सुंदर भाव हमारे धर्म के प्रति। अच्छा, मैंने कहा भैया दादी भेजती हैं। तो मैंने कहा दादी क्यों नहीं आती? बोले गुरुजी मन तो बहुत करता है लेकिन पैर में चोट लगी है, लेकिन दादी ने कहा है कि भागवत में जरूर जाना और सुनो गुरुजी। मैंने कहा हाँ। बोले इधर आने का हमको 2 रुपया भी मिलता है। मैंने कहा अच्छा 2 रुपए का क्या करते हो? बोले मैया दादी ने कहा है गुरुजी भगवान की कथा में कभी खाली हाथ। देखो कितनी सोच है दिल से। मैंने कहा खाली हाथ क्यों नहीं जाते हैं? बोले दादी ने बोला कि खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ। बोले फिर? बोले एक इधर चढ़ा देते हैं आरती में। बोले एक का क्या करते? बोले एक की टॉफी खा लेते हैं, खिलौराते हैं। एक बार दिल से तालियों का हमारे बहुत बहुत। तो ये एक सुंदर सी बात कही, जिसको बचपन से मिला सत्संग है, जिनको बचपन उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद। और जिनको बचपन से मिला, और जिनको बचपन से मिला, उनको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उनको हर घड़ी आनंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और देखो ये जो आनंद की बात है, इसको हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री आज ब्रह्मलीन हैं भगवान श्री हरि के चरणों में। लेकिन मैं फिर आज उनको निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो इधर जो फूल बोए, जो कि मतलब एक एक जगह सत्संग करके जो गोविंद जीवन आश्रम से श्री श्री 1008 श्री श्रद्धेय महाराज श्री प्रेमानंद हमारे जो ये जो परोर वाले थे गुरु जी, हाँ देखो देखो मेरा नाम जो है पूज्य गुरुदेव का भाव स्वामी श्री प्रकाशानंद जी महाराज। एक बार गुरु जी के लिए हृदय से तालियों का योग। बहुत बहुत जिन्होंने आज तो ऐसी हमें सभ्यता दे करके गए, और जब भी कभी मिलते थे तो एक ही बात बोलते थे, जय सच्चिदानंद। बोलो जरा एक बार, क्या बोलते हैं? जय सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, और ऐसे ही परम संत हमारे एक बीड़ वाले महाराज जी स्वामी श्री विशुद्धानंद जी महाराज, उनका भी बड़ा, ये दो संतों की हमारे इस क्षेत्र के ऊपर बहुत बड़ी कृपा दृष्टि रही है महाराज। हाँ, मैंने देखा है, मैं आपको बताऊं, बहुत कम उम्र में मुझे इधर कथा सुनाने का सौभाग्य मिला है। ये कृपा है गोपाल की। हाँ, तो जन जन तक प्रचार प्रसार। तो पूज्य गुरुदेव एक ही बात कहते थे, जय सच्चिदानंद। बोलो जरा जय। और भागवत में भी क्या है, भागवत कहां से प्रारंभ होती है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद से ही कथा प्रारंभ होती है, सच्चिदानंद से, सत्य चित्त और आनंद के साथ में। तो वो एक ही बात कहते थे, सत्य पर चलो। काय पे चलो? क्योंकि सत्संग की महत्वता है। चित्त, दूसरा भाव आ जाता चित्त। चित्त होता है ज्ञान, ज्ञान में जीवन को जियो और हमेशा आनंद में रहो। इसलिए बोलेंगे एक बार मेरे साथ मिलकर के, सच्चिदानंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। राधे राधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इस प्रकार भगवान श्री हरि की इन कथाओं का चिंतन मार्गदर्शन, भगवान ने कहा मैं शक्ति को देना भी जानता हूं और शक्ति को समय आने पर लेना भी। तो ये हमें कन्फर्म रखना है भगवत प्रेमियों। रोजाना कितने लोग आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं, कितने लोग संसार से विदा हो जाते हैं, कितने लोग पुनः नव जीवन में जीवन को जीते हैं। इसलिए भगवान शक्ति को देते भी हैं और समय हमारी तुम्हारी रक्षा भी करते हैं, और समय आने पर शक्ति को ले भी लेते हैं। वही एक शक्ति का परिणाम भाव है। यहाँ पर गोवर्धन की पूजा का यही एक सार है। भगवान ने बता दिया कि मैं भगवान हूँ। बाकी तीसरी बात कही थी राधा रानी का नाम। तो राधा रानी का नाम तो इतना बड़ा है, राधा रानी का नाम तो इतना बड़ा है। मैं तो कहता हूँ, मैं कल भी बोला था, थोड़ा सा समय मिला था मेरे को, कि राधा क्या है? राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि कृष्ण कृष्ण कहने से राधा नहीं मिलेंगी, कृष्ण कृष्ण कहने से राधा नहीं मिलेंगी, लेकिन राधे राधे कहने से कन्हैया के चरणों में हाजिरी। बोलते ना, राधे राधे जपो चले आएंगे। इसलिए भगवान ने गोवर्धन की पूजा कराई और इसके बाद बड़ी सुंदर सुंदर पवित्र पुण्यमयी कथाएं हैं। लेकिन एक प्यारा सा भजन बिहारी जी के चरणों में। क्या करें, थोड़ी लाइट नहीं है आज, थोड़ा इस वजह से, नहीं तो थोड़ा संगीत से भी होता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अभी तो थोड़ा आनंद आ रहा था, बहुत सुंदर। तो आइए ठाकुर जी के चरणों में एक प्यारा सा भाव रखते हैं जरा। हाँ, और भैया आपको लग रहा होगा कि हम लोग धीरा में बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, ये किस किस को लग रहा है कि धीरा में बैठे हैं? बोलो जरा, जिसको लग रहा है धीरा में बैठे हैं। तो क्या लग रहा है वृंदावन में कौन कौन बैठे हैं? बताओ जरा, घुमाना महाराज जरा हाथ है। भैया ये कैमरा घुमा के बताओ जरा, दिखाओ जरा इन्हें कौन कौन को लग रहा है वृंदावन में बैठे हैं। और आप सबकी बड़ी इच्छा थी धीरा वालों की भैया, कि हमारे
क्या बोलते हैं बड़का जी? एक बार जोर से बोल दो जरा, बड़का जी अपने खास। एक स्वयं का भाव महाराज, इतनी तपस्या करी, इतना संघर्ष किया और आज हमारी समाज की बातों को, हम आप लोगों की बातों को दूर दूर तक लेकर के जाते हैं और लोग अमल भी करते हैं और करना भी चाहिए। तो इसके लिए हमारे हिमाचल फास्ट के पत्रकार और पहाड़ी गपशप चैनल के स्वयं जो यहाँ पर बैठे भैया, उनके लिए हृदय से तालियों का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा ये दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे, एक प्यारा सा भजन। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मन बैरागी हो गया गलियों में, हाँ गलियों में वृंदावन की गलियों में, हाँ गलियों में मेरा मन बैरागी हो गया, बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में, मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ मोहन मुरली वाले, ओ श्यामा वंशी वाले, जीवन है तेरे हवाले, मेरे चित्त को चुरा के ले गया, चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में, चुरा के ले गया वृंदावन की गलियों में। ढूंढत ढूंढत हारा, बिहारी लाल की। देखो भजन तो बहुत बड़ा है, लेकिन लास्ट कड़ी में समझना पड़ेगा और मैं आपको खड़ा इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप खड़े हो गए तो फिर बैठने वाले और मैं भैया झगड़ा भी नहीं चाहता, बोलो राधे। ये पक्की बात है, इसलिए दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे, क्योंकि अभी कन्हैया की शादी होने वाली है ना, फिर आनंद लेंगे। फिर दोनों हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे और मन से वहीं बैठे बैठे झूमते चलना है और कहना, मैं ढूंढते ढूंढते हारा, मैं ढूंढते मुझे मिला न वंशी वाला, मैं ढूंढते ढूंढते हारा, मुझे मिला न वंशी वाला। क्या तो बाकी बिहारी लाल की। मैं ढूंढत ढूंढत हारा, मुझे मिला न वंशी। बोले क्यों? लेकिन दोनों हाथ उठा करके प्रेम से, क्यों? मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की, मुझे ऐसा धोखा दे गया, मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में, मुझे ऐसा धोखा दे गया वृंदावन की गलियों में। अरे गलियों में, हाँ गलियों में, अरे वृंदावन की गलियों में, गलियों में, हाँ गलियों में मेरा मन बैरागी हो गया, मेरा मन बैरागी हो गया, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की, मेरा मन बैरागी हो गया, मेरा मन बैरागी हो गया। और सुनो, राधे का ध्यान लगाया, राधे का ध्यान लगाया, जब बांके बिहारी पाया, जब बांके बिहारी पाया, मैं उसकी शरण में, हरि बोल, मैं उसकी शरण में आ गया वृंदावन की गलियों में, मेरा मन बैरागी हो गया। बोली बात के बिहारी लाल की राधे। लगा लो बेटा अपने अपने स्टूडेंटों को राधे। एक बार जोर से बोलो जरा, राधे।
अरे हमें पता नहीं था भैया, ये भजन पहले ही गा लेते तो लाइट आ जाती। हाँ कोई बात नहीं, वैसे आज कट लगा का भाव है और आज छठवां दिन है, भगवान श्री हरि का विवाह भी है और दूर दराज से भागवत प्रेमी जन पधारे हैं। एक बार सभी भागवत प्रेमियों का तहे दिल से हृदय से तालियों का योगदान करके बहुत 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 धन्यवाद भाव रखते हुए आइएगा। आज की कथा में हम लोग प्रवेश करेंगे और आज कथा को विश्राम करने से पूर्व मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। कमेटी का हमें निवेदन हुआ है, जैसे प्रभु जी आप भी पधारे हैं तो इनके लिए भी एक बार हृदय से तालियों का योगदान भैया, धन्यवाद। कोई बात, अच्छा बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जी का भी एक बार हृदय से बहुत बहुत हृदय से साधुवाद भाव ठाकुर जी की। अच्छा ये हमारे प्रधान जी हैं जिनकी चर्चा देखो काफी समय से चल रही थी, बहुत देखो हमारे जो यहाँ पर ये जो कमेटी हमारी है, हमारे मेहरा अंकल जी, साथ साथ हमारे बलवंत अंकल जी, इनका हृदय से तालियों का योगदान एक बार बहुत बहुत मैं बहुत बहुत आपका हृदय से साधुवाद भाव। देखो मैंने कल भी कथा में बोला था और जिस दिन मेरी कथा प्रारंभ हुई थी उस दिन भी मैंने, और इनके गांव के पास भी मेरी कथा हुई है, पट्टी में मेरी कथा हुई है बनूटू के पास, लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ था। लेकिन आज धीरा वासियों ने इनसे भी मिलवाया। एक बार हृदय से तालियों का योगदान धीरा वासियों का भी और हमारे बलवंत अंकल जी का भी। देखो सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ मंदिर कमेटी के जो हमारे प्रधान हैं मेहरा जी, उन्होंने और हमारे बलवंत अंकल जी ने, इन्होंने जो बनोटू से पधारे हैं वहां के प्रधान हैं, दुनिया के लोग तो मंदिर बनाते हैं। आज अयोध्या में मंदिर भव्य बना है, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, धन्य धन्य आपके उस सराहनीय कार्य का, कि वैसे तो उस जगह जाने से सब लोग डरते हैं। मैं कथा में परसों भी बोला था ना, परसों के दिन अतरसों की बात है कि जिस जगह पे जाने से सभी डर लगता है और डरना भी चाहिए कि उस जगह पे एकदम से भाई न जाए, क्योंकि कहाँ स्थान है? शमशान है। मंदिर तो दुनिया बना देती है, लेकिन उस शमशान को ऐसा सुंदर भव्य रूप दिया है हमारे बलवंत अंकल जी ने कि वहां वैसे तो जाने को दिल नहीं करता। अगर आप कभी निकल करके जाओगे, अगर आप गलती से वहां 2 मिनट के लिए बैठ गए तो आपका मन ऐसा लगेगा कि हम कहां बैठे हुए हैं। उनके हृदय से तालियां, बहुत बहुत उस कार्य के लिए मैं आपका और आपके परिवार का और आपकी उस सोच का और आप उस बस्ती में रहते उस क्षेत्रवासियों का भी मैं बहुत बहुत हृदय से साधुवाद भाव रखना चाहता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए यही सुंदर से कार्य है महाराज। अच्छा एक बार दोनों हाथ उठा करके जरा अर्जी हाजिरी लगा दो, राधे। एक बार और जोर से जरा राधे। चलिए
आइए तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर इन कथाओं में मार्गदर्शन करते हुए चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे चल करके गोवर्धन को एक जगह पर स्थापित कर दिया। उस जगह का नाम गोवर्धन पड़ा। आज भी मथुरा से 23 किलोमीटर दूर आज भी वो स्थान है। आज भी कई लोग वहां परिक्रमा करके जाते हैं और मनौती जिनकी पूर्ण होती हैं तो वो अपना वहां पर अपना मन से जो बोल करके आते हैं। हाँ, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर, एक बार बोले थे ना, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वृत्तासुर, तृणाव्रत। अच्छा, मैं हमारे जो मंदिर कमेटी के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं बाबूजी, उनसे भी निवेदन करता हूँ थोड़ा बच्चों को थोड़ी सी शांति बनवाना अभी, थोड़ी सी। हाँ, क्योंकि आज बहुत बड़ी कृपा है। और प्रवीण भैया, मैं तो ये देख रहा हूँ कि हम तो कल तक इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाए थे, ये सच्ची बात है। आज तो वास्तव में बाहर तक, पर चक्कर एक और है ना, आज कन्हैया की शादी भी है। हाँ, तो शादी में सभी लोग पधारे हैं। एक बार समस्त भागवत प्रेमियों का तहे दिल से बहुत आओ। अब मैं कथा की ओर लेकर के चलूं। अघासुर का वध किया, बकासुर, धेनुकासुर, वृत्तासुर, तृणाव्रत, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया। कालिया नाग को नाथा। आप कहोगे कालिया नाग को क्यों नाथा भगवान ने? क्योंकि जमुना जी के जल में इतना दूषित करके रखा था। जल 5 फीट ऊपर कोई पंछी उड़ के जाता था तो उसमें गिर जाता था और दूषित जल था। इसलिए भगवान ने कहा वृंदावन है, जमुना है तो निर्मल नीर जमुना का बहना चाहिए। अच्छा, एक वास्तविकता है महाराज, उस समय तो कालिया नाग को भगवान ने उस विषैले विष को निकाल दिया, लेकिन आज जहां से जमुना जी निकलती हैं, कितनी सुंदर हैं, कितनी निर्मल हैं, कितनी पवित्र हैं, लेकिन जब वृंदावन तक पहुंचती हैं तो कालिंदी के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो अब तो जगह जगह कालिया नाग बैठे महाराज। तो ठाकुर जी जो है उनको भी सद्बुद्धि भाव दे, दिल्ली से ही जमुना जी को गंगा करना प्रारंभ कर दिया है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो गंगा और जमुना के हम लोग मार्गदर्शन करने जाते हैं कभी कभी, तो हम लोग जब जाएं तो 2-3 बातों का, हाँ, वहां पर कभी गंदगी न करें, प्लास्टिक को न छोड़ें और स्वच्छ मन भाव रखें। क्योंकि जमुना मैया यमराज की बहन है और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। और एक बात है, जीवन में अगर एक बार डुबकी जमुना मैया में लगाई है, हाँ, तो जमुना यमराज को तार देती है, दूर कर देती है, भगा देती है, फटकार देती है। क्यों? क्योंकि जो जमुना मैया की शरणागत हो गया उसको यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। एक बार जमुना मैया के लिए बहुत सुंदर सा भाव, जमुना मैया की उस कालिया नाग को नाथा है महाराज, उसका विष निकाल दिया। फिर कहां भेजा है? रमण द्वीप में। जी बोलो एक बार, कहां? रमण द्वीप में। तो कालिया नाग जाने के लिए तैयार नहीं, बोले महाराज रमण द्वीप में तो गरुड़ जी रहते हैं। कौन रहते हैं? गरुड़ रहते हैं। तो फिर क्या करना? तो बोले भगवान बोले चिंता न करो हे कालीनाग, चिंता न करो, आपके फनों के ऊपर, एक बार बोलो, आपके फनों के ऊपर मेरे पैरों के निशान जब देखेंगे तो गरुड़ आपसे कुछ नहीं कहेंगे, गरुड़ भी मेरी सवारी है। तो वहां पर जो है चले जाते हैं। वृंदावन का निर्मल भाव हो गया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी महाराज का आगमन होता है। आप कहेंगे अक्रूर क्यों आए? कंस ने जितने भी राक्षस भेजे थे, ये भी एक भगवान की कथा का सुंदर सा सार है। सज्जनों, मेरी श्रद्धामयी माता बहन भाई बंधु धीरा वासियों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र वासियों, इस बार राजा कंस ने राक्षसों को नहीं भेजा, क्योंकि जिस राक्षस को भेजते हैं भगवान उसको वहीं पर उद्धार कर देते हैं। इस बार राक्षस को नहीं भेजा, बोले तो संत को भेजा है। और संत कौन है? अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आए हैं।
इसमें भी एक बहुत सुंदर सा सार है, लेकिन क्या करूं, समय कम मिलता है, कथा अधिक है, लेकिन फिर भी इस सार को हम लोग समझते हुए चलते हैं। देवर्षि नारद ने कहा था कि सुनो कंस, बोल हाँ, इस बार किसी राक्षस को मत भेजना, संत को भेजना। तो कंस गया, पूरे मथुरा का चक्कर लगाया, कोई संत है, कोई संत है। तो सुनिए, संत तो बहुत थे, लेकिन कंस के सामने आते नहीं थे, निकलते नहीं थे। दूर पार जंगल में अक्रूर जी झोपड़ी बना करके रहते हैं और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जाप करते हैं। कंस गया, कंस ने जाकर के अक्रूर से कहा, अक्रूर आप जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा आओ। बोले महाराज मैं नहीं जा सकता। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा, मैं नहीं जा सकता। बोले क्यों? बोले तुमने देवकी के 6 पुत्र मारे। बोले जरा, तुमने देवकी के 6 पुत्र मारे और तुम निर्दयी है, तेरे अंदर दया नहीं है। बहन बहन हाँ, देवकी के 6 पुत्र मारे, तू निर्दयी है, दया नहीं है तेरे अंदर। मैं जाऊंगा कृष्ण बलराम को लेने के लिए, क्या पता तूने कृष्ण बलराम को भी मार दिया तो इसका दोष मुझे भी लगेगा। यहां पर एक शब्द है, आज हमारी समाज में भी थोड़ा सा मैं एक संदेश देना चाहता हूं। है तो कथा, लेकिन कथा के माध्यम से ये समय समय पे हमें संदेश मिलने चाहिए। आज विश्वास मानिए, हमारी समाज में अगर कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी को कष्ट दे रहा है, तो लोग खड़े होकर के वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन उसको समझा नहीं सकते। वैसे पाप 3 प्रकार से लगता है। पाप करने से तो लगता ही है, दूसरा पाप की चर्चा करने से लगता है, और पाप खड़े होकर के देखने से भी लगता है। अक्रूर ने क्यों मना किया? अक्रूर जी ने इसीलिए मना किया, मैं नहीं जाऊंगा, तू दुष्ट है, तूने देवकी के 6 पुत्र मार दिए, तू कृष्ण बलराम को भी समाप्त कर देगा, इस पाप का भागी मैं नहीं बनना चाहता हूं। लेकिन रात्रि में जब शयन कक्ष में थे, अक्रूर सो रहे थे, तो जब सो जाता है व्यक्ति, रात्रि होती है तो बिल्कुल शांत वातावरण होता है, और जब शांत वातावरण होता है तो अक्रूर के मन में एक बात प्रकट होती है। बोले क्या बात प्रकट होती है? अक्रूर कहते हैं कि जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं मथुरा में आया और कंस ने मुझे कृष्ण बलराम को लाने का मौका दिया, अगर वो भगवान हुए तो मुझे कम से कम कृष्ण से मिलने का सौभाग्य तो मिलेगा। इसलिए मैंने बहुत गलत कर दिया। मुझे कंस से कहना चाहिए था कि मैं जाऊंगा और रात्रि भर इसी व्यथा में, इसी चिंतन में जागते रहे, सोए नहीं। सुबह उठते ही कंस के महल में पहुंचे और कहने लगे, कंस ये काम कोई नहीं करेगा, इस काम को मैं करूंगा। हृदय भाव रखो। किस लिए? अब बोलो किस लिए? क्योंकि भगवान से मिलने का सौभाग्य तो, और ये सच्चाई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, क्योंकि हम लोग किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी चीज को पहचानने में देर करते हैं। कभी कभी गंगा के किनारे रहने वाले लोग गंगा के महत्व को नहीं समझ पाते हैं। इसी प्रकार हम आप लोग 83,99,999 योनियों को पाने के बाद मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं। इसलिए हमें अपने संस्कारों को कभी भूलना, हमें अपनी संस्कृति को भूलना, हमें अपने से बड़ों का मान सम्मान करना, अपनी समाज का, अपने देश का। हाँ, आइए सज्जनों, मेरी श्रद्धामयी माता, बहन, भाई, बंधु, इस प्रकार अक्रूर जी वहां से चल पड़ते हैं और चलते चलते वृंदावन पहुंचे।
वृंदावन में पहुंचे तो बोले मैं वृंदावन पहली बार आया हूँ, जमुना जी में डुबकी लगा लेता हूँ। बोलो जमुना मैया की। और जैसे जमुना जी में डुबकी लगाई है, अच्छा सुनो, जमुना जी में डुबकी लगाई है, उधर कृष्ण बलराम गाय चरा करके लौट रहे हैं, तो सामने डुबकी इधर लगाई है, सामने कन्हैया ने दर्शन। ये जमुना मैया की कृपा है। कृष्ण बलराम को पता लग गया अक्रूर आए हैं, तो कृष्ण बलराम दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कान्हा काका। बोले हाँ, आपसे एक निवेदन है हमारा, आप स्वीकार करें तो। बोले क्या निवेदन है? बोले निवेदन हमारा ये है कि आप किसी को ब्रज में ये नहीं कहना कि हम कृष्ण बलराम हैं। आप किसी को ये नहीं कहना कि हम भगवान हैं। आप किसी को ये मत कहना कि हम देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। बोलो जरा एक बार, वसुदेव देवकी के। क्योंकि ये बात ब्रज में किसी को मत कहना। बोले आप जानते हो? बोले क्यों? बोले सब बर्दाश्त कर भी लेंगे, लेकिन आप खास करके बाबा आप एक कृपा कर देना काका। बोले क्या? बोले मेरी मैया जसोदा से और नंद बाबा से मत कहना कि ये जो कृष्ण बलराम है ये वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। क्यों? नहीं तो रो रो करके मेरी जसोदा मैया अपने प्राणों को त्याग देगी। क्यों? क्योंकि जन्म मुझे देवकी ने दिया है, लेकिन मेरा जो लालन पालन यशोदा ने किया है, मैं उसके भी दुलार को कभी भूलना, मैं उसके स्नेह को नहीं भूलना चाहता हूं। मेरे पास शब्द नहीं है सज्जनों। ये प्रसंग बहुत करुण प्रसंग है, शब्द नहीं है, समाधस्थ भाव है। इस प्रसंग को श्रवण करने के लिए समाधि लग जाती है लोगों की, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं महाराज, एक करुण प्रसंग भाव चिंतन मार्गदर्शन करते हुए हम आप सभी लोग आगे की ओर अग्रसर बढ़ते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है मैया जसोदा के उस उपकार को बखान करने का। मेरे पास शब्द नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण और मैया के प्रेम की हम लोग चर्चा कर सके, क्योंकि जिसने किया है और जिसने झेला है वो दोनों जाने प्रेम करने की बात। मैं फिर कहना चाहता हूं, प्रेम एक संबंध है, प्रेम एक माँ और बेटे का भी है, प्रेम एक बहन और भाई का भी है, प्रेम एक पति और पत्नी का भी है, प्रेम एक पड़ोसी पड़ोसी का भी प्रेम है, पड़ोसी एक, हाँ प्रेम एक आप जैसा सबका। जैसे कितनी दूर दूर से भक्त पधारे हैं, मैं उनका भी आज आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सबका प्रेम भगवान की कथा से, भगवान से नहीं होता तो आप सब लोग यहाँ नहीं पहुंचते। उनका हृदय से ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम ही तो है। क्या है महाराज? लेकिन माँ और बेटे का जो प्रेम है, मैं कहना चाहता हूं, माँ और बेटे का जो स्नेह है, जीवन में कभी कभी हमें ऐसा अनुभव होता है, जीवन में कभी कभी हमें ऐसी अनुभूति होती है कि जिनके जीवन से माता पिता का साया उठ जाता है। माता पिता की कृपा का साया उठ जाता है महाराज। उनको पूछिए जीवन में कैसे स्ट्रगल करते हैं, कैसे जीवन को जीते हैं। दुनिया के लोग तो पता नहीं, हर व्यक्ति नीचे गिराने की ताड़ में बैठा हुआ है, हर व्यक्ति पैर पकड़ करके पीछे खींचने के लिए बैठा है। लेकिन मैं कहता हूं कि उनको कोई ना कोई सहारा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, वही गॉड इज ओमनीप्रेजेंट। मैं फिर कहना चाहता हूं, भगवान सर्वव्यापक सिद्धि है, वो किसी न किसी रूप में मिल जाता है। मैं कहना चाहता हूं, एक संदेश आपको देना चाहता हूं प्रसंग के माध्यम से, कि हमें जीवन में बहुत बड़े सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं, बहुत बड़े गुरु की फोटो लगाने से भाव नहीं महाराज। बोले तो यदि आपका बेटा, एक बार बोलो मेरे साथ, आपका बेटा या आपकी बेटी या आपका पति या आपकी पत्नी या आपका पड़ोसी या माता या पिता आपको धर्म की ओर लेकर के चल रहे हैं, अच्छाई की ओर लेकर के चल रहे हैं, उससे बड़ा कोई शुभ चिंतक हमारा नहीं हो सकता है। ये निवेदन भाव है, मैं कथा में अक्सर करके कहना चाहता हूं। इसलिए जो हमें समझना चाहिए, जो आपकी सेवा में खड़ा है, जो आपकी सहायता में खड़ा है, हमें भी उसकी हमेशा सहायता
आज भगवान श्री कृष्ण मैया जसोदा को प्रणाम करते हैं। बस एक ही बात है, भगवान ने सब कुछ अच्छा किया। अगर मर्यादा में होते तो कभी झूठ नहीं बोलते। मैया ने पूछा लाला कब दर्शन होंगे? परसों आ गोस्वामी। नंद बाबा ने पूछा कब दर्शन होंगे? परसों आ गोस्वामी। ब्रजवासियों ने पूछा, लता पताओं ने पूछा, गाय बछड़ों ने पूछा कब दर्शन होंगे? बोले परसों आ गोस्वामी। हाँ, लेकिन परसों की कह गए श्याम आई नहीं बैरन वो परसों। आज भी ब्रजवासी जगह जगह हम कथा सुनाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं। एक पल के लिए प्रभु का दीदार हो जाए, एक पल के लिए मेरे कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए, जिससे हमारा आपका जीवन धन्य हो जाए। सज्जनों, धीरा वासियों, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट देवभूमि हिमाचल प्रदेश क्षेत्र वासियों, आपकी तो भूमि, आप उस भूमि में रहते हो जो देवभूमि है। इस भूमि को तो हम प्रणाम करते हैं और यहाँ के लोगों को भी प्रणाम भाव रखना चाहता हूँ मैं तो। क्यों? क्योंकि मुझे कथा सुनाने का सौभाग्य यहाँ हिमाचल से मिला। ये आप लोगों की बड़ी कृपा दृष्टि रही महाराज, और इसी प्रकार मैं चाहता हूँ कान्हा कृपा दृष्टि आपकी हमारे ऊपर करते रहें। आइए प्रणाम करके मैया जसोदा ने भगवान श्री कृष्ण को चलते चलते दूध दही माखन मिश्री का भोग लगाया। क्या पता कृष्ण तू परसों की कह करके जा रहा है, तब तक इस शरीर में प्राण बचे न बचे, मैं लौट करके तेरे को दीदार कर पाऊं न कर पाऊं, मैं तुझे देख पाऊं न देख पाऊं। इसलिए मैया भगवान की बहुत सेवा करती है। और यहाँ पर भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का बड़ा स्नेह है, ये दुलार है, प्रेम है भगवान की कथा का। हाँ, कल हमारे डॉक्टर लेखराज शर्मा जी बाबूजी बड़ी सुंदर बातें कह रहे थे, बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही। मैं भी आपको एक बार उस बात पे थोड़ा सा अमल कराना चाहता हूँ कि मुझे 22-23 साल हो गए कथा सुनाते सुनाते, लेकिन मैंने कभी भी ये गुरु दीक्षा का या नामदान का, गुरु शिष्य का ये संबंध भाव नहीं रखा। उन्होंने कल बोला भी, आजकल तो कथाकार पीछे बनते हैं लोग, है? नामदान पहले देना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे कोई कुछ भी हो। मैं कहना चाहता हूं उनसे भी कि देखिए, संबंध कोई भी हो, गुरु शिष्य का संबंध निभे न निभे, मैं कहना चाहता हूं कि रिश्ता कोई भी हो, बनाने से मतलब नहीं होता माय डियर, रिश्ते को निभाया जाता है, रिश्ते को निभाया जाता है। संबंध माँ बेटे जैसा भाव हो। कई माताएं, अभी कल एक मैया मिली, पंडित जी कल तो तुम्हारी कथा पूरी हो जाएगी। फिर मैंने कहा मैया कान्हा से प्रार्थना करियो और आप सब स्वस्थ रहें, आप सब मस्त रहें, और फिर अगली साल कथा होगी, क्यों चिंता करें, बोलो राधे। हाँ, तो देखो दुलार, ये भैया का भी हमारे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि का भाव है। ये बहुत सुंदर मूर्तिकार हैं, चित्रकार हैं। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो भी भागवत प्रेमी पधारे हैं, बड़ा सुंदर सा आपका भाव। देखो कृष्ण कन्हैया लाल की, देखो कृष्ण में ही राधा और राधा में ही कृष्ण, जिन्होंने वर्णन जो किया है, इसके लिए हमारे भैया के लिए हृदय से तालियों का योगदान। ये हमारे धीरा की भूमि पे यही गांव से हैं भैया, तो इन्होंने बड़ा सुंदर सा भाव रखा, इनके लिए बहुत बहुत हृदय से साधुवाद भाव, और भगवान से प्रार्थना भी, कामना भी, ठाकुर जी इसी प्रकार आप जो है आपको ज्ञान मेरे इष्ट अधीष्ट है। बुलवा के बिहारी लाल की, राधा कृष्ण भगवान की। हम तो सोच रहे थे कन्हैया को मथुरा भेजें, कथा चल रही थी, लेकिन भैया ने फिर याद ताजा करा दी, वो स्वयं चले आए। एक बार भैया के लिए हृदय से तालियां। हाँ, एक बात तो पक्की है भैया, मैं फिर कहना चाहता हूँ, देखो हमको भगवान मिले न मिले, एक बार बोलो जरा, हमको भगवान
जोर से बोलो, हमको भगवान, हाँ, हम पे, आप पे रीझना। अगर हम आप लोगों के ऊपर भगवान की कृपा होती है, अगर रीझते हैं तो हम आप लोगों का अहोभाग्य भाव होगा। हम ये फिर कहना चाहते हैं कि हमको भगवान दिखे न दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार बोलो, हमको भगवान दिखे न दिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बांके बिहारी आप जहां बैठे हो, जहां हो, वहां से आप हमारे जीवन के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर दृष्टि बना करके रखना। आप देखते रहना, ये सच्चाई की कृपा की बात है महाराज। तो भगवान की दृष्टि हम आप लोगों के जीवन से हटनी नहीं चाहिए। अगर हम आप लोगों के जीवन से, हम आप लोगों के परिवार से अगर भगवान की दृष्टि हट गई तो हम आप सभी किसी काम के। इसलिए ठाकुर जी का सुंदर स्वभाव, मेरे प्रभु मैया जसोदा भगवान को दूध दही माखन मिश्री और भगवान की सुंदर श्रृंगार करती है और कहती है, लाला अपना ख्याल रखना। और बड़ी सेवा के साथ भगवान को अक्रूर के रथ में बिठाल करके विदा करती है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जा रहे थे तो नंद बाबा कहने लगे, कान्हा, बोले हाँ, बोले तू मुझे भी लेकर के चल, मैं जब तक तुझे देख नहीं लेता हूं तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है, इसलिए मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण कैसे मना कर सकते हैं। नंद बाबा जाने लगे। जब नंद बाबा बैठ गए रथ में तो वहां जो ब्रजवासी थे भगवान के सखा, वो कहने लगे, कान्हा हम भी सुबह उठते ही सबसे पहले तेरा चेहरा देखते हैं कान्हा, जब तू हमें नहीं दिखेगा, तू हमें नहीं मिलेगा तो हम किसको देखेंगे कृष्ण, इसलिए हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं। मैया से लिपट गए। मैया से कहने लगे, माँ तेरा तो लाला है, तेरा तो पुत्र है कृष्ण, तेरी बात को इनकार नहीं करेगा। हाँ, तू कह देगी तो हमें भी कृष्ण अपने साथ लेकर के जाएगा। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव आज मैया कहती है, कान्हा मेरी तो कोई बात नहीं, लेकिन इन ब्रजवासियों का भाव है। चल पड़ते हैं ब्रजवासी। और सभी ब्रजवासी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं। मथुरा में जमुना बाग एक जगह है, वहां भगवान को ठहरा गया। वहीं पर भगवान ने एक रजक का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, उसके बाद कुबल्या पीड़ नाम के हाथी का उद्धार किया, चाणूर मुष्टिक सल तोसल उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण गए जहां मल्लों का अखाड़ा था, जो मल्ल युद्ध कराया था, वहां पर केसों को पकड़ करके खींच करके लाते हैं। कंस चिल्लाता है, सामुच्च मुच्च, अरे लाला छोड़ छोड़, अरे लाला छोड़ छोड़। मैं आपको एक सार और सुनाना चाहता हूं। कथा तो आपने बहुत सुनी होंगी। भगवान ने दो जगह कहा है, यहां भी क्या कहा, एक तो पूतना ने कहा था, अरे लाला छोड़ छोड़, जोर से बोलो, अरे लाला। एक कंस भी कह रहा है, अरे कृष्ण छोड़ छोड़। तो भगवान ने एक ही उत्तर दिया, बोले क्या, पूतना से तो कहा था मौसी जी, बोले जरा क्या कहा, और कंस से कहा मामा जी, क्या कहा, मामा जी। बोले हाँ जी। बोले हमारी मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना, जोर से बोले जरा, पकड़ना सिखाया है, छोड़ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मैया चल पड़ेगा। अरे तेरी बस चली जाएगी, गाड़ी तो छुड़वा देंगे, बैठ जाओ। 2 मिनट तो बिहा तो देख जा भगवान को, ए बिहा देख के जा। अभी है वालों बस 5 मिनट, 5 मिनट ए बैठ जाए। इधर कितनी प्यारी मैया है मेरी, एक बार ताली की सेवा करो। कह रही मेरी बस निकल जाएगी। मैंने कोई बात नहीं, गाड़ी दे दी है, ठाकुर जी ने चिंता मत करे तो गाड़ी तो छुड़वाए के आऊंगा। हाँ बोलो बांके बिहारी लाल की। पर थोड़ी देर शादी तो देख जा, भगवान की शादी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भगवान के 2 ही उत्सव हैं, जन्मोत्सव और विवाह उत्सव। देर नहीं लगानी है क्योंकि मैया को रोको है भैया। एक बार मैया के लिए तालियों का योगदान। जो दूर दूर से आए हैं उन भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे। एक बात बताऊं, मैया के लिए मैं धन्य धन्य न्यो भी कहूंगा। आज के जमाने में औलाद ना सुने अपनी, मैया ने तो हमारी बात मान ली है। हाँ, कोई सुनता नहीं किसी की। मैया तू हमेशा फले फूले आनंद के साथ रहे और जय जयकार बनी रहे तेरी। राधे। एक बार दोनों हाथ उठा करके राधे
राधा रानी सरकार की। चलिए महाराज, भगवान श्री कृष्ण ने कंस को पकड़ा। कंस कहने लगा छोड़ छोड़। भगवान श्री कृष्ण कहते मामा तूने मेरी मैया के केस नहीं पकड़े होते तो आज तेरे केस नहीं पकड़े जाते। तू कह रहा है छोड़ छोड़, हम जिसको पकड़ते नहीं है और पकड़ लेते हैं तो उसका उद्धार करके छोड़ते हैं। तो तब जो है देखते देखते भगवान श्री कृष्ण ने कंस का उद्धार किया। उसके बाद में नाना जी को जेल से छुड़ाया, वसुदेव देवकी को जेल से छुड़ाया, सभी ब्रजवासी लौट के चले गए, भगवान मथुरा में रह गए। मथुरा में ही भगवान की शिक्षा दीक्षा हुई सांदीपनी गुरु के यहाँ। किनके यहाँ बोलो जरा? सांदीपनी गुरु के यहाँ। जिन गुरुओं के यहाँ पे उनका नामदान हुआ, उनको जो है दीक्षा शिक्षा मिली, उनका नाम था सांदीपनी। उन्हीं गुरुओं के यहाँ पर एक मित्र हुए और उनका नाम था सुदामा। प्रेम से बोलो राधे। वही विद्यालय में उनका एक मिलना हुआ, मित्र हुए, उनका नाम था सुदामा। बहुत से लोग कहते सुदामा चरित्र पे हम लोग कल चिंतन करेंगे। बहुत से लोग सुदामा जी को दरिद्री कहते हैं, गरीब वैसे कहते थे। तो देखो भैया, गरीब अमीर दुनिया में कोई भी हो सकता है। आज दुख है तो कल सुख भी है, और आज सुख है तो कल ये कभी भी हो सकता है। लेकिन एक बात आती है, बोले क्या? ओनली वन मिस्टेक मेड स्टोरी। ओनली वन मिस्टेक मेड स्टोरी। सुदामा जी के जीवन की कहानी, गुरु से कपट मित्र से चोरी कह होए निर्धन कह होए। तो कपट थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, मित्रता का भाव। ये सब कुछ रिश्ते बदलते जा रहे हैं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं सुदामा और कृष्ण की मित्रता का भाव। कहते हैं इस दुनिया में जब जब कोई संदेश आता है, जब जब कोई बात चलती है, बोले मित्र कैसा होना चाहिए, तो कृष्ण और इसको हम लोग कल चिंतन करेंगे। और 2 मिनट का समय और लेना है। कल भगवान की कथा का 7वां दिवस है और कल ही भंडारा प्रसाद भी है। तो जितने भी लोग आए हैं कथा श्रवण करने, मैं निवेदन करना चाहता हूं कमेटी की ओर से कि कल प्रसाद में जरूर पधारें। कल 2 से 5 कथा नहीं होगी, कल 11 से और 1 बजे तक कथा होगी और उसी प्रसंग में पूर्ण आहुति होगी। और फिर उसके बाद में, क्योंकि हवन पूजन भी होना है और फिर पूर्ण आहुति होनी है, फिर प्रसाद का व्यवस्था यहाँ पर चल जाएगी। तो उसको भी हम लोग कल मार्गदर्शन करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारिए, ज्यादा नहीं तो 5 आहुति हम लोग छोड़ सकें। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज तक जो नहीं आए थे वो कल जरूर पधारें, हवन में जरूर पधारें, 5 आहुति जरूर डालें। एक अपने नाम से, एक परिवार में सुख शांति बनी रहे, एक अपने देवताओं के नाम से, 33 करोड़ देवताओं के नाम से, एक अपने पितृ देवताओं के नाम से, और 5वीं आहुति सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव से जो है आप हम सब लोग यहाँ पर आहुति देंगे। और उसके बाद थोड़ी सी देर की कथा सुनेंगे। उसके बाद में भंडारा प्रसाद जो है प्रारंभ होगा। अच्छा, तो अभी फिर कुछ लोग जाने लगे। अच्छा, 2-4 मिनट पक्का, ज्यादा समय तो नहीं लोगे। मैंने 5 मिनट के लिए तो अम्मा ही बैठा दी है। बोलो राधे के भाई बना अम्मा थोड़ी देर और सही, तो तालियों का योगदान करिए। मैं श्रीमान अशोक धारवाल जी, मैं निवेदन करूंगा कि 2-4 मिनट का उनका समय है, तो वो जरूर जो है ले लें, लेकिन ज्यादा खलबली न हो जाए। बोलो राधे। आज लास्ट में आए हैं, बड़ी कृपा है, इनके लिए भी तालियों का योगदान करिए। देखो अपने फंक्शन भी मनाए आए, कोई बात नहीं, बोलो राधे लेकिन आप पहुंच गए, बड़ा धर्म से जुड़े हुए हैं, बड़ी भगवान की कथाओं से। बार दिल से तालियों का योगदान अशोक जी का बहुत बहुत। चलो माइक दो बेटा, लो चालू कर लेना। जय श्री राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मेरे साथ सभी उलंग श्री सच्चिदानंद भगवान की। और क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राधे राधे। भगवान से मैं कभी कभी ना बात करता हूं तो मैं उनसे बोलता हूं, काश मेरे कहना तू मेरे वजूद में आ जाए। तू हो सामने और वक्त ठहर जाए, बस तुझे निहारते यूं ही गुजर जाए, जिंदगी यूं ही गुजर जाए। बहुत खुशी नसीब है हम फेरावासी की पिछले 6 दिनों से 27 श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मंदिर कमेटी द्वारा किया जा रहा है। विशेषकर मंदिर कमेटी में हमारे प्रधान सूबेदार राजेश कुमार जो नव गठित कमेटी है, और साथ साथ में सोशल वर्कर
श्री राजेंद्र सिंह ग्रवाल उर्फ काकू जी उनको जाना जाता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा योगदान हो तो प्रधान जी सुबेदार जय सिंह और काकू जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनसे अभिनंदन करें। खुशनसीब है हम पिछले 6 दिनों से इस व्यास गद्दी पर विराजमान हमारे कथा व्यास पंडित गौतम शास्त्री जी इस सुशोभित है व्यास गद्दी पर उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। सबसे पहले श्री कालीनाथ महादेव जो कि उनके प्रांगण में हैं, उनकी गोदी में हम सभी बैठे हैं, उनके चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपको पता है कि जैसे भागवत शुरू होती है, पूरे देवतागण एवं पितृ ऊपर से उठकर जो लोग से स्वर्ग लोग से उठकर यहाँ हमारे बीच विराजमान होते हैं, वो कथा श्रवण करते हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। जोरदार तालियां देवताओं को। इस भागवत को संगीत बनाने के लिए जो हमारे यहाँ पे हमारे नाम तो नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं सुबह ही आया हूँ, तो मैं चाहूंगा जो गायक केशव जी और माधव जी, तो नाम भी क्या है, केशव जी और माधव, जोरदार तालियों से अभिनंदन। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत बाहर से आए हुए हमारे खास हिमाचली पहाड़ी कवसक श्री प्रवीण शर्मा जी, उनके साथ में उनके सारे भी जो सामने कवरेज कर रहे हैं। मैं चाहूंगा दोनों विभूति के जोर से हीरा वासियों की ओर से बहुत बहुत जोर से अभिनंदन हो, जो तालियों से अभिनंदन। धन्यवाद। साथ साथ में हमारी बुजुर्ग माता श्री पूरी मातृ शक्ति बुजुर्ग लोग दूर से आए हैं, कुड़बा से चलकर आए हैं, नोरा से आए हैं, राजपुर से आए हैं। किसी का मैं नाम छोटा हूं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जो लोग आते हैं, जो ये महफिल सजी है, कहते हैं जो महफिल कान्हा जी सजाते हैं, जो यहाँ पर भागवत में आते हैं, उनको मेरे कान्हा जी ही बुलाते हैं, उनको कान्हा जी ही बुलाते हैं। तो कान्हा जी की ओर से जोरदार तालियों से धन्यवाद। साथ साथ में कुछ हमारे जो दानी सज्जन है जिन्होंने सहायता की है अपनी नेक कमाई से, उनके नाम थोड़ा मैं बता दूं। श्रीमती पुष्पलता वर्मा जी हैं, उन्होंने अपनी नेक कमाई से 501 रुपए दिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन। तालियों में थोड़ा सा कंजूसी नहीं होना चाहिए क्योंकि एक एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। श्री रविंद्र थरवाल जी भागवत प्रेमी, उन्होंने अपनी कमाई से 1100 रुपए का जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री चंद्रपुर शास्त्री जी अपनी नई कमाई से 501 रुपए का अनुदान दिया है। कैप्टन देवेंद्र सिंह चौहान धीरा की जानी मानी हस्ती 2100 रुपए का अनुदान दिया। जोरदार तालियों से। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता चौहान जी भी हमारे बीच बैठी है और आज के वो आयोजक भी है, जजमान है। और श्री श्रीमती गीता चौहान जी और उनके पति देव भी साथ में, कैप्टन देवेंद्र चौहान जी, और साथ साथ में हमारे शीतल नव विवाहित जोड़ा है, ये बहुरानी है हमारे बीच बैठी है श्रीमती शीतल जी, और शीतल जी खुद और उनकी मम्मी जी भी यहाँ पे आए हुए हैं। जोरदार तालियां से उनका भी। तो दान की बात कर रहा था, गुप्त दान दिया है 501 रुपए का। कैप्टन ध्यान सिंह चौहान जी 501 रुपए का अनुदान। जोरदार तालियों से अभिनंदन। गुप्त दान दिया 201 रुपए का। श्री कृपी ध्रुवा जी हमारी दादी जी हैं, जब भी भागवत होता है या कोई भंडारा होता है तो जरूर वो अपनी नई कमाई से कुछ ना कुछ देते हैं। इस बार भी उन्होंने 501 रुपए का दान दिया। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री स्वरूप वर्मा जी धीरा से 201 रुपए। जोरदार तालियां। श्री बिट्टू वर्मा जी धीरा के हैं, 201 रुपए का अनुदान। दान दिया है डाई से 501 रुपए। जोरदार तालियां। हमारे बंटू ध्रुवाल जी हैं उपला टेला नंबरदारों से 201 रुपए का अनुदान। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री धर्म सिंह अटियाला दाई से है, उन्होंने 501 रुपए का दान दिया है। जोरदार तालियों से। श्री सुरजीत ध्रुवाल जी 201 रुपए का अनुदान दिया। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री गुलदेव
महाराज जी धीरा से 501 रुपये अनुदान दिया है। स्वर्गीय कुलदीप महाराज जी 201 रुपये का अनुदान दिया है। उनके भावुक है, उन्होंने श्रीमती कमला राणा कोहाना जी से 101 रुपये का दाम। सूबेदार भूपेश सिंह ध्रुवाल जी हमारा चाचा श्री हैं, उनकी हमारे चाची श्री भी यहाँ बैठे हुए हैं। 1100 रुपये का अनुदान दिया है। जोरदार तालियों से गंगा। जिस भी भाव से आपने अनुदान दिया है, सहायता की है, भगवान उसी रूप में आपको लौटाएंगे, क्योंकि भगवान लेते कम है और देते ज्यादा है, डबल करके। जोरदार तालियों से बहुत बहुत आभार। जितने भी हमारे बाहर से आए हुए हैं भागवत प्रेमी, उनका भी अभिनंदन। जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। और आज का प्रसाद है श्री प्रज्ञा गायत्री मंडल धीरा की ओर से। उनके आयोजक राजीव चौहान अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठे हैं, और जो भी गायत्री परिवार है जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जरूरी सूचना, हमारे सूबेदार नरेश जी हैं, उनके पिछले कल सोने की अंगूठी कहीं गुम हो गई है। अगर किसी को मिले तो जरूर उसको हटाएं, दे दें, क्योंकि सोना एक अपने पास दूसरों का रखना अच्छी बात नहीं होती है। और मिल जाए तो उनका नाम भी हम आने वाले दिनों में अनाउंस करेंगे वीडियो के द्वारा। तो जरूर अगर अंगूठी मिली है, ये मेरी दिल से गुजारिश, अंगूठी को सूबेदार नरेश जी या पठान में इधर के पठान है मेहरा जी, उनको जरूर लौटा दें। बाकी इन्हीं शब्दों के साथ मैं, जैसे बाकी तो पंडित जी ने बता दिया, क्योंकि समय की थोड़ा सा कमी है। और मेरे मन से, मेरे वचनों से, मेरे शब्दों से अगर किसी को आहत पहुंचे तो मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की राधे। एक बार जोर से बोल दो जरा, राधे। तो देखो, जो भी इन्होंने बातें बताई बहुत अच्छी बात है। कल प्रसाद भी है, और सबसे बड़ी बात मेरे को लगी कि चलो कोई आभूषण किसी का गिरा है तो वो नहीं रखना चाहिए। तो उसको अगर हम किसी कई बार मिल जाता है तो सोना न खोया अच्छा न पाया अच्छा। बोलो राधे। ये दोनों चीज है, सोना न खोया अच्छा न पाया अच्छा। खरीदा हुआ वो एक अलग विषय है, अपना स्वयं भाव रखो तो वो एक अलग बात है। तालियों की बात चल रही थी तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ताली जोरदारी का भाव रखना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। जितने भी हमारे यहाँ भागवत प्रेमी जन पधारे हैं, उन सभी का हृदय से तालियों का योगदान भाव रखिए। ताली बजाने से 2-3 काम ठीक हो जाते हैं। एक ब्लड प्रेशर, रामदेव बाबा बता रहे थे, ठीक हो जाता है, कंट्रोल रहता है। दूसरा, अभी इधर कोई मच्छर आ जाए उसका भी उद्धार। बोलो राधे। हाँ, और हाथों की रेखा भी कभी कभी बदल जाती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए तो प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। बहुत सुंदर सा भाव, भगवान श्री कृष्ण की सुदामा से मित्रता हुई, तो ये सुंदर सा प्रसंग। और उसके बाद भगवान श्याम सुंदर द्वारका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बोलो? द्वारका चले जाते हैं। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है, और विवाह, सबसे पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ में होता है। अब विचार करिएगा, राधा भी थी, वो भी भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। ऐसा सुंदर सा प्रसंग भाव आता है। हाँ, लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम है, रिश्ता दोनों का भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। भांडीर वन में, भांडीर वन मथुरा, जब आप जाओगे तो वृंदावन पड़ेगा। वृंदावन से जब माठ की ओर बढ़ोगे तो भांडीर वन जगह है, बंसीवट वहां जगह है। वहां भगवान श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ है, लेकिन वो गुप्त रूप से विवाह हुआ है। प्रेम से बोलो राधे। हाँ, ऐसा नहीं है, इसलिए उसको लोग लव मैरिज बोल देते हैं। वो ठीक है, हम ये नहीं कहते। देखो, चाहे देखो अरेंज मैरिज करो, चाहे तुम लव मैरिज करो, लेकिन ढंग से रहो यार। बोलो राधे। इधर पता नहीं क्या, कल मैं सुन रहा था, वो 5-6 दुल्हने पकड़ी है। तेरी भी का शादी हो रही है, बवाल हो रहा है। बोले पीछे से एक अम्मा रो रही थी न्यूज में, बोले पीछे से लुटेरी दुल्हन है, नाम भी रख दिया। ओ भैया रे, अब आजकल ऐसा होने लगा यार। चाहे प्रेम से रिश्ता करो, चाहे देखो लव मैरिज करो, चाहे अरेंज मैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया प्रेम से रहो
अपना भी जीवन भाव है और अपना भी मान सम्मान रखो और दूसरे परिवार का भी मान सम्मान रखो। मैं तो इतना ही कहूंगा, बेटा दो कुल तारता है, एक बार बोलो बेटा, लेकिन बेटियां तीन कुल तारती हैं। बेटा दो कुल कौन कौन से? एक अपना पक्ष, एक ननिहाल पक्ष, और बेटी जो होती है वो एक अपना पक्ष तारती है, अपना कुल तारती है, दूसरा ननिहाल कुल तारती है, और तीसरा जिस जगह पर पहुंच करके ससुराल पक्ष को भी कृतार्थ। उनके लिए हृदय से तालियों का बहुत बहुत। इसलिए भैया प्रेम से रहना चाहिए। ये रिश्तों का तो आजकल वैसे ही हम लोग सोच रहे हैं, और तो और ये पीछे की घटना होना, आजकल के जो प्रेम लोग कर रहे हैं ना, वो प्रेम नहीं है। अब बताओ, जिस लड़की की शादी होने वाली थी 1-2 दिन में, लड़का भी आर्मी में, और चाचा ने और बेटा ने भतीजे ने मिलकर के उस लड़की को ही समाप्त कर दिया। ये पीछे की घटना है कुछ दिन पहले की। क्यों भैया? ये हिमाचल में तो हमने कभी नहीं सुना था। तो इसलिए गुरु जी कहते थे प्रेम नहीं करोगे तो आपसे कोई बात नहीं करेगा, लेकिन प्रेम करने का मतलब ये नहीं है कि आप आज हमारी समाज में जो हो रहा है, क्यों? क्योंकि आज के जमाने में दुश्मन से डर नहीं लगता। एक बार बोलो, दुश्मन से डर नहीं लगता। आज के जमाने में प्रेमी से डर लगता है। न जाने कब रिश्ता जोड़ ले, न जाने कब रिश्ता। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, खास करके अपनी बहन बेटियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप रिश्ता जोड़िए। कई लोग अपने परिवार को भूल जाते हैं, कुल को भूल जाते हैं, खानदान को भूल जाते हैं, अन्यत्र बातों में उलझ करके या किसी की उलझनों में फंस करके। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी का माता पिता अपने बच्चे का हमेशा भला सोचता है। निवेदन ये है कि पहले तो पंडित जी रिश्ता जोड़ते थे, फिर कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं माता पिता भी किसी के बुरा नहीं चाहते, माता पिता की बात माननी चाहिए। हम ये कह रहे हैं न पंडित जी को मानो न माता पिता को मानो, लेकिन चैन से तो रहो, कम से कम जीवन तो जियो। कहीं ऐसा तो नहीं कोई पेड़ पे लटका मिला, कोई कहीं मिला, कोई कहीं मिला। क्यों? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो जाने वाला है वो चला जाता है, लेकिन जब कुल में दाग लग जाता है तो उसको कोई छुड़ा। निवेदन प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ, कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह हुआ। आइए विलंब न करते हुए द्वारका में चलते हैं। और राजा भीष्मक थे, उनके 5 बेटा थे। जब शिकार करके लौट रहे थे तो उनको बेटी मिलती, उनमें उसका नामकरण कर देते हैं। रुक्मी चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो, लेकिन ये तो कहने वाली बात है, रिश्ते भगवान के यहाँ से भी बनते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसी माताएं बैठी होंगी, बहनें बैठी होंगी, जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारा धीरा क्षेत्र में संबंध होगा, रिश्ता होगा। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि रिश्ते भगवान के यहाँ से भी बनते हैं। बस बनाने से मतलब नहीं है, रिश्तों को निभाया जाता है। मैं आपको एक छोटी सी नजीर दूं। मैं कहीं कथा सुनाने के लिए गया था। बहुत से लोग कहते हैं आज की जनरेशन ऐसी है। एक भाभी थी बेचारी, मैं उनके घर 8 दिन रुके। उनकी सासू माँ थोड़ी सी कठोर थी, मतलब होते ही है, सासू माँ तो होती है, हाँ ऐसी दिक्कत नहीं। तो ऐसे बोलती थी, ओ बहू, धीरे नहीं बोलती, बहू रानी नहीं, ओ बहू। तो बहू के मुंह पे एक ही शब्द था, जी माता जी। पिता भी और बोले, ओ बहू, जी पिताजी। और जैसे वहां 7-8 दिन हम भी रुके तो हम भी बुलाते, कभी भाभी चाय देनी, कभी पानी गर्म करके देना, कभी जी पंडित जी। ना मैंने उसके कभी ना शब्द नहीं सुना 8 दिन में। मैं उनके लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान। धन्य है ऐसी जननी जन्मभूमस्य, आपके लिए धन्य है जो आज की शिक्षा को पाकर के भी और अपने संस्कारों में रहते हैं, अपने परिवार का लालन पालन भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये निवेदन करना चाहता हूं भैया, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा। हाँ, अब शिक्षा देने वाले नहीं रहे, अब तो एक दूसरे के घर में रोना पीटना के धुन सुनने वाले रह गए हैं। इसके घर कब बिगड़े, इसका घर कब उजड़े, ऐसे लोग रह गए हैं। पहले तो ज्ञान देती थी माताएं, कहती थी बेटा अरे सुन ससुराल जा रही है, बोला हाँ, तो सासू माँ को माँ की जगह देखना, ससुर को पिता की जगह देखना, देवर को भाई की जगह देखना, ननद को बहन की जगह देखना। हाँ,
अभी नहीं कोई समझाती है, अभी तो कहती ससुराल जा रही है। बोला हाँ, ले फोन लेके जा, सास परेशान करे तो मिस कॉल मारियो, पूरे खानदान को रेल बना देंगे। है हे भगवान तेरो राम भलो करे। घर से तुम ये शिक्षा दे के भेजोगे तो दूसरे को बर्बाद तय मारे। इसलिए निवेदन है, ये कभी नहीं सुना। और ज्यादातर हमारी माताओं बहनों को ज्यादा जब बेटी का रिश्ता कर दिया तो उसके परिवार से ज्यादा हमें संपर्क रखना नहीं चाहिए। अपना जीवन जीना है भाई, हमने भी जिया है, आप भी जियो। हाँ वो बात एक अलग है, कोई नहीं चाहता। हाँ ये चलो खैर समाज की बातें हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इसलिए आपको जो उचित भाव लगे। लेकिन इतना ही प्रार्थना करूंगा, रिश्ते भगवान के बनते हैं। बोलो जरा एक बार, रिश्ते भगवान के यहाँ से बनते हैं। रिश्तों को बनाने से मतलब नहीं होता माय डियर, रिश्तों को निभाया जाता है। इसलिए जो भी रिश्ता है वो निभ जाए, भगवान से मैं भी प्रार्थना करता हूँ, कामना करता हूँ। कृष्ण और रुक्मिणी जी की शादी में सम्मिलित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण आए और यहाँ पर धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी की शादी का जो है पारायण मंगल का जो कार्य है वो प्रारंभ हुआ। अच्छा मैं यहाँ पर भी निवेदन करूंगा कि कल मैंने पूछा भी था कन्हैया जी की तरफ से कौन कौन आया है, जरा बताओ। जो कन्हैया जी की शादी में आए हो भैया एक बार जरा घुमा जरा कैमरा। हाँ जो बाराती है उनको दिखाना चाहता हूँ। जो बाराती है कृष्ण की तरफ से आए, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, और रुक्मिणी जी की तरफ से आए वो बस अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है। हाँ प्रवीण भैया अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है। ये धीरा वाले हैं, एक हाथ कन्हैया जी की तरफ, एक रुक्मिणी की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद धीरा वासियों के लिए, हृदय से तालियों का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूर दराज से आप सभी लोग पधारे हैं। श्रीमान हमारे बलवंत अंकल जी, उनके लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान। फास्टा से हमारी माता जी, उनके लिए एक बार हृदय से योगदान। हमारे प्रवीण शर्मा जी भैया का, अश्विनी आशीष भैया का भी हृदय से तालियों का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए ठाकुर जी की शादी में सम्मिलित होते हैं तो प्रेम से गाते हुए चलते हैं। कन्हैया की शादी है तो बहुत सुंदर सा भाव। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी, भगवान की शादी, आज भगवान की शादी। अच्छा खड़ा कोई नहीं होगा, बैठे रहेंगे सभी लोग। उठाओ जरा दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे प्रेम से, हरि बोल। आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, भगवान के घनश्याम की शादी है। हाँ आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान। आइए पहले भैया कन्हैया जी को लेके आए। कन्हैया जी का इतना सुंदर श्रृंगार किया, जरा दोनों हाथ उठा करके। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किया श्रृंगार सांवरे, वो लगे ना किसी की नजर सांवरे, वो लगे ना किसी की नजर सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे माथे पे मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, चंदन केसर तिलक लगाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, सजाता रहे हर बार सांवरे। तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सांवरे, किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। और आइए रुक्मिणी जी की तरफ भी बढ़ते हैं। जरा दोनों हाथ उठाओ तो ऊंचे ऊंचे सभी लोग कहना। रुक्मिणी कहने लगी, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अच्छा भैया, हमारे ये ढोल वाले लगाए हैं बारातियों के साथ में, इनके लिए एक बार तालियों का योगदान, बहुत बहुत धन्यवाद। बारात भगवान की बड़ी सुंदर चढ़ के आ रही है। उठा जरा दोनों दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे, एक बार जिसको दिए प्रेम से ऊंचे, गड़गड़ाहट तालियों की होनी चाहिए। कहना, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है, आज भगवान की शादी है। दूल्हा है प्यारा प्यारा, दुल्हन है प्यारी प्यारी, दुल्हन है प्यारी प्यारी, खुशी सब है नर नारी, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी, आज भगवान की शादी है, 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 आज भगवान की शादी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, हम लोगों के बीच में कृष्ण और रुक्मिणी दोनों पधारे हैं, जिनका श्रृंगार जिन्होंने किया उनके लिए एक बार हृदय से तालियों का योगदान करिए। और सबसे बड़ी बात, अतिथि देवो भव, तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा जो आज की कथा के यजमान हैं और जो पहले भी यजमान रहे उनसे भी निवेदन करूंगा। उनके बाद अतिथि देवो भव, जो हमारे बाहर से विशेष लोग आए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा। श्रीमान बलवंत अंकल जी से भी निवेदन करूंगा कि आप आकर के ठाकुर जी की जो है पूजन करें। हमारे प्रवीण शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा, ठाकुर जी का दीदार करें चावल पुष्प लेकर के। मैं श्रीमती कटुत माता जी हमारी जो फास्टा से पधारी हैं, हमारे श्रीमान रमेश अंकल जी की जो हमारी बहन, हमारी बेटी, उनकी जो पधारी है, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आकर के अतिथि देवो भव का भाव रखते हुए जो दूर दराज से, धीरा से, बाहर से जो लोग आए हैं, वो प्रेम से भगवान का पूजन करेंगे। और उसके बाद बाकी सभी लोग एक एक करके जो है आप सभी लोग भगवान की शादी का उत्सव मनाएंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, रमण बिहारी सरकार की, राधे। चलिए, बाकी पूजन करेंगे हमारे पंडित जी उधर विराजमान हैं और पूजन कराएंगे, माल्यार्पण कराएंगे। पंडित जी, हाँ, कराओ, पहले तिलक कराओ, एक दूसरे को तिलक कराओ। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बेटा पीछे हो जाओ थोड़ा सा, चलो तिलक करवाओ एक दूसरे का। हाँ, पंडित जी अच्छे से पूजा कराओ, नहीं तो दक्षिणा ना मिलेगी बेटा। बोलो राधे। अजय बाबू जी आप भी दिखलाइए आगे, एक प्रेम से। हाँ, और फिर माल्यार्पण कराएंगे। बाकी जितने भी लोग हैं, पंडित जी आप करा दीजिए मंत्र बोल करके। बाकी चलिए, उठाइए जरा दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे। आप हम सब लोग जो शादी में आए हैं, जरा दोनों हाथ उठा दीजिए ऊंचे ऊंचे और कहना क्या, मैं तो बांके की, ओ बांके की, ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। तो इस बांके का सब कुछ बांका, इस बांके का सब कुछ बांका। मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की। मैं तो बांके की मैं तो बांके की बांके बन गई और बांका बन गया मेरा। बांके की बांके बन गई और
भाका बन गया मेरा। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। ओ कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला राधा जी ने फेरी, ये माला राधा जी ने फेरी, हाँ भैया जी ने फेरी, बोलो के बिहारी लाल की। ये माला राधा जी ने फेरी, तो उठाओ जरा दोनों दोनों हाथ ऊंचे ऊंचे प्रेम से, तो कहना क्या, मिल गया हो मिल गया हो मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े ना, तेनू मुझसे मुझसे कहना, तेरे चरणों में ही रहना, ना कि तेरी मेरी बिगड़े ना, ना कि तेरी मेरी बिगड़े ना, श्यामा की तेरी मेरी बिगड़े ना, के बिहारी की मेरी छटा, के बिहारी की मेरी छटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, मेरा मन है गयो लटा पटा, लटा पटा, ओ मेरा मन कोई बात के बिहारी लाल की। अच्छा, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए ईमानदारी से, और थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाए, और एक एक करके पूजन भी करेंगे। सबको ईमानदारी से, जितने भी लोग बैठे हैं, पीछे वाले आगे वाले, सब लोग जरा खड़े हो जाएं, एक जोर से जयकारा लगाओ, कृष्ण कन्हैया लाल की। अच्छा, ईमानदारी से तुम्हें अपनी अपनी ईमानदारी है, एक एक हाथ को फैसला करो थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, ये बताओ खुशी किस किस को, हाथ उठा के बताओ, 1 2 3 4 5। अच्छा, बहुत हो गए, फिर तो गिनने में टाइम हो जाएगा। हाथ उठा के बताओ जरा दोनों दोनों, राधे, दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए, राधे।